जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज जो हमारा सत्संग है वो गुरु जी के लंगर प्रसाद के ऊपर है कि गुरु जी का लंगर प्रसाद क्या है, उसकी क्या महत्वता है इस बारे में। क्योंकि कई नई संगत जो गुरु जी से जुड़ रही है उन्हें गुरु जी के लंगर प्रसाद के बारे में नहीं पता कि उसकी क्या वैल्यू है। एक्चुअली संगत जी, गुरु जी के दरबार में मिलने वाला कोई भी प्रसाद हो, चाहे वो चाय प्रसाद है, चाहे वो समोसा प्रसाद है, चाहे वो लड्डू प्रसाद है, जलेबी प्रसाद है या लंगर प्रसाद है, इस प्रसाद को हम जिस भावना से ग्रहण करते हैं ये प्रसाद उसी भावना से काम करता है। अगर आप इसे चाय, समोसा, दाल, सब्जी, रोटी समझ के खाएंगे तो ये आपको उसी का काम करेगा, केवल और केवल पेट भरने का। लेकिन अगर आप इसे सच्चे मन के साथ गुरु जी का प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे कि ये प्रसाद गुरु जी द्वारा दिया गया है, इसमें गुरु जी की दैवीय शक्ति मिली हुई है, तो ये प्रसाद आपकी हर बीमारी का हल है, हर बीमारी का समाधान है, हर प्रॉब्लम का समाधान है। क्योंकि आप जिस भावना के साथ इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे वो उसी रूप से आप पर असर करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इस प्रसाद को जूठा छोड़ देते हैं, स्पेशली जल प्रसाद। क्योंकि ये जल प्रसाद कोई मामूली जल प्रसाद नहीं है, ये एक अमृत के समान है जिसमें गुरु जी का दैवीय आशीर्वाद इस जल प्रसाद को मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें जल प्रसाद की बोतल मिलती है तो हम इसमें से एक आधा घूंट जो है वो कई संगत जो है वो छोड़ देती है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि जो आपकी कृपा है, जो आपकी बीमारी का इलाज है, जो आपकी प्रॉब्लम का हल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी में एक घूंट में भी रह सकता है। तो जल प्रसाद मिले, चाय प्रसाद मिले, इसको पूरा एंड तक, लास्ट घूंट तक इसको पीना है आपने। कई क्या कहते हैं, हम चाय नहीं पीते। ये चाय नहीं है संगत जी, ये गुरु जी का दिव्य प्रसाद है। इसे गुरु जी का दिव्य प्रसाद समझ के खाएंगे तो ये आपकी हर प्रॉब्लम का हल है, हर बीमारी का हल है। ये प्रसाद आपके ऐसे रोग ठीक कर सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि गुरु जी हमेशा बानी को प्रेफर करते थे कि आप सत्संग में बानी चलाएं। और आपने सुना होगा ये गुरुओं द्वारा कथित वाणी है, बानी है अमृत, अमृत है वाणी, विच बानी अमृत है सारा। जब हम गुरु महाराज की हजूरी में उस बानी को सुनते हैं, वो प्रसाद उस बानी की हजूरी में गुरु जी को भोग लगता है, बानी चल रही होती है, बानी में ही वो प्रसाद पैक होता है, सेवादार उस प्रसाद को पैक करते हैं, तो वो सारा प्रसाद अमृत बन जाता है। उसमें गुरु जी की दिव्य शक्ति और बानी का रस, बानी का अमृत मिल जाता है। तभी इस प्रसाद का स्वाद हमारे घर में बनने वाले खाने से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये दिव्य प्रसाद है। तो मेरी आपसे यही विनती है संगत जी, आप कभी भी इस प्रसाद को जूठा ना छोड़ें, इसका कण कण खाएं। हो सकता है लास्ट के कण में ही आपकी कृपा हो और इस प्रसाद को आपने, अगर आपको 2 इंसानों के साथ शेयर करने के लिए कहा गया है तो 2 के साथ खाएं, 4 के साथ शेयर करने को कहा गया है
तो 4 के साथ खाएं। ये गुरु जी का एक अपना अलग जो है वो ऑरा है, वो उनका एक अलग एम्पायर है, जिससे वो एक तरीका है ठीक करने का कि वो एक दूसरे के द्वारा आपके कष्टों को काटते हैं। तो ये कोई आम मामूली वो नहीं है कि आपको 4 बंदों के साथ लंगर खिलाया जा रहा है, 2 बंदों के साथ लंगर खिलाया जा रहा है, ये कोई मामूली चीज़ है। ये गुरु जी द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास है जो आज भी बड़े मंदिर में चलता है, आज भी डुगरी में चलता है। तो हम इससे घिन ना कर आप खा के देखें प्रसाद, कितना आनंद आता है, कितना मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको अकेले को भी मिल रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस प्रसाद के कण कण को खाएं, लास्ट तक खाएं, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर बनी रहे। क्योंकि केवल और केवल ये चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ही गुरु जी के दरबार में मिलता है। इसके अलावा और कोई ब्लेसिंग्स आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती। केवल प्रसाद के रूप में ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, इन्हीं के थ्रू आप में ट्रांसफ़र होती हैं। सो संगत जी, आगे से हम गुरु जी का प्रसाद पूरा खाएंगे और कण कण भी नहीं छोड़ेंगे, और मंत्र जाप करते हुए मन में अपनी भावना लेकर कि हे गुरु जी, हम आपका ये प्रसाद खा रहे हैं, तो आप इस प्रसाद को अमृत बनाकर मेरे अंदर के सारे रोगों को, मेरे कष्टों को मिटा दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।